वंदे पुरुषोत्तमम्। प्रातः श्री ठाकुर निराला निवेश में आकर बैठे हैं। एक यूरोपियन महिला आज कई दिनों से यहाँ है, आज लौट जाने वाली है। हाउजर मैंडा उनको साथ लेकर आए हैं। उक्त माँ श्री ठाकुर के सामने आकर बोली, आई केम टू से गुड बाय, मैं विदा लेने आई हूँ। श्री ठाकुर मधुर मुस्कान से बोले, गुड बाय, विदा से मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाउजर मैंडा अंग्रेजी में अनुवाद करके समझा देने के बाद माँ बोली, आई होप टू कम बैक अगेन, मैं पुनः आऊँगी ऐसी आशा करती हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, हाँ, आना ही अच्छा है। उक्त माँ बोली, गुड बाय मीन्स गॉड बी विद यू अंटिल आई कम बैक। गुड बाय अर्थात जब तक लौट कर नहीं आती हूँ तब तक ईश्वर तुम्हारे साथ रहें। श्री ठाकुर जी बोले, वह तो अच्छा है, किंतु गुड बाय का अर्थ हुआ कि मैं चला, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं, मैं जहाँ रहूँ तुम मेरे साथ रहो। मनुष्य से भी यही कहने की इच्छा होती है। उक्त माँ बोली, आई शैल स्टे हियर फॉर 1 मंथ, मैं यहाँ 1 महीना रहूँगी। हंसी की छटा छोड़ते हुए श्री ठाकुर ने कहा, खूब अच्छा। हाउजर मैंडा बोले कि वह कहती है कि यहाँ आकर उसे खूब नींद आती थी। श्री ठाकुर जी बोले, यह अच्छी बात है यदि उससे विश्राम हो। एक तरह की नींद है ड्यू टू डलनेस, अलस अवस्वभाव के लिए, और एक तरह की नींद है उससे रेस्ट विश्राम होता है। उससे एनेक्जाइज थ्रिल, उद्वेग के कंपन, सब साइडेड प्रस्मित होती है, और एक तरह की नींद है जिसमें सोया ही रहता है, उसमें बहुधा मर भी जाता है। हाउजर मैंडा बोले कि डलनेस कैसा होता है? श्री ठाकुर जी बोले, फाटिग, क्लांति जैसी होती है उसी तरह, और क्या। क्राइस्ट की एक बात है, लव, प्रेम करना। लव, प्रेम यदि कॉन्सेंट्रिक, केंद्रायित होता है तो वह बहुत कुछ औषधि जैसा होता है। लव का अर्थ क्या, नॉलेज, ज्ञान होता है? हाउजर मैंडा बोले, एक्मुलेटेड नॉलेज, संग्रथित ज्ञान कहा जाता है। श्री ठाकुर जी बोले, लव जहाँ है लोर भी वहाँ रहता है, और वह नॉर्मल स्वाभाविक होता है। लव, प्रेम रहने से नॉर्मली स्वाभाविक रूप से ही इच्छा होती है, टू सर्व द बिलविंग वन एंड ऑल हिज अफेयर्स। प्रेमिक मनुष्य एवं उनके सब कुछ को सेवा करने और उसके साथ धीरे धीरे ज्ञान लाभ होता है। क्या करने से क्या होता है उसकी बुद्धि खुल जाती है। श्री ठाकुर की बातें हाउजर मैंडा उक्त माँ को अनुवाद करके सब समझा देते हैं। समझ पाने पर माँ कभी कभी तृप्ति सहित हंसती है। इस समय डॉक्टर धीरेन्द्र भट्टाचार्य ने आकर खबर दी, श्री ठाकुर के प्रस्राव में शुगर नहीं है, किंतु केस्टोदा को है 0.1%। इस घर में श्री ठाकुर के सम्मुखस्थ दीवाल में चीन के गुरु कन्फ्यूशियस की एक बड़ी छवि टंगी है। उस छवि को वहाँ क्यों रखा गया है जानना चाहा हाउजर मैंडा ने। श्री ठाकुर जी बोले, जो रवि ठाकुर का कहना है, चारिदिके होते अमर जीवन, बिंदु बिंदु करी आहरण, आपनार माझे आपनारे आमी पूर्ण देखिबो कबे। अर्थात चारों ओर अमर जीवन है, बिंदु बिंदु करके आहरण करते हैं। आप लोगों के बीच मैं आपका हूँ, अपने को पूर्ण कब देखूंगा। हाउजर मैंडा बोले, जैसे रामचंद्र, हजरत रसूल, क्राइस्ट, इनके जीवन को हम लोग अमर जीवन कहते हैं। इनके जीवन से अमृत बटोर कर मानो मैं पूर्ण हो सकता हूँ। तत्पश्चात कुछ समय चुपचाप में बीता। उसके बाद उक्त माँ के विदा होने के संबंध में श्री ठाकुर ने पूछा, माँ के लिए गाड़ी ठीक है न? हाउजर मैंडा बोले, हाँ, कह चुकी हूँ, फिर कहूँगी। इस बार श्री ठाकुर उक्त माँ की तरफ देखकर सस्नेह बोले, पुनः जब बेबी
संतान की तरह सोचकर मेरे निकट आओगी मैं खुश होऊंगा। हाउजर मैंदा ने समझाकर कहा तो माँ हंसकर बोली, देन आई शैल नॉट से गुड बाय, तो मैं अब गुड बाय नहीं बोलूँगी। तत्पश्चात वे लोग प्रणाम करके चले गए। उनके बाहर जाने के बाद श्री ठाकुर ने विशुदा मुखोपाध्याय से पूछा, मेरी बातों से वह नाराज तो नहीं हुई? विशुदा बोले, आपकी बातों से नाराज होने पर क्या उसके लिए दुनिया में और कोई जगह है? रमणदा की माँ प्रायः ही ठाकुर प्रणामी के थाल से पैसा ले लेती हैं। आज भी उसने लिया है। उसे लक्ष्य करते हुए श्री ठाकुर ने विशुदा से कहा, वह देखो रमण की माँ उस थाल से पैसा लेकर आम खरीदती है। उसके लिए यदि एक टोकरी आम ला दे सको तो अच्छा होता। मुझे भय भी होता है कि खाने पर उसे फिर टट्टी होना शुरू न हो जाए। विशुदा बोले, हाँ वह तो हो ही सकता है। श्री ठाकुर बोले, तो देखो कहा जाता है कि मृत्यु के साथ साथ स्वभाव भी जाता है और जन्म के साथ साथ ही लौट आता है। उतने बड़े घर की बहू है फिर भी वैसा स्वभाव है। एक पारसव कर्मी ने कायस्थ लड़की से प्रेम विवाह किया है। इस खबर को सुनने के बाद श्री ठाकुर का मन खराब है। यंता सुरेन विश्वासदा पारसव को बुलाकर श्री ठाकुर ने इस घटना को उल्लेख करते हुए कहा, देखो मैं हर जाति को ऊपर उठाने की चेष्टा करता हूँ और तुम लोग यदि इन सबको प्रश्रय दो तो मुश्किल हो जाएगा। चारों ओर ठीक से लक्ष्य रखो, विशेषतः वैसे ढंग के लोगों के प्रति। तीसरे पहर श्री ठाकुर पार्लर गृह में बैठे हैं। गतकल रात्रि में उन्होंने लोगोज ऑफ गॉड शब्द ब्रह्म के संबंध में एक वाणी दी है। अभी उसी वाणी को लेकर आलोचना हो रही है। आलोचना के दौरान ही श्री ठाकुर ने संस्कृत भाषा में कहा, बोध विकरणी तात्पर्यात् विज्ञातो भव नाद निकने शब्दारण्यर्थ कैर्यथा। इसका अर्थ पूछे जाने पर पुनः बोले, बोध विकिरण तात्पर्य से नाद निंकन का विज्ञान हो जा सकता है, जैसे शब्दारण्य अर्थात शब्द रूप अरण्य से उसके अर्थ से अवगत हो जा सकता है। इस बोध विकरणी तात्पर्य के द्वारा, जैसे मान लो एक जगह पर बैंड बज रहा है, उसके माध्यम से तुमने अपने बोध द्वारा अलग कर लिया कि कौन ड्रम की आवाज़ है, कौन क्लैरिनेटर की आवाज़ है, कौन करताल की आवाज़ है, ऐसा ही और क्या। तत्पश्चात ही एक ही छंद में वाणी दी श्री ठाकुर ने, अरण तोर मन बेछे गुछे शब्दनीय करो तार शोधन। अर्थात तुम्हारा मन अरण्य वन है, चुन बिछ कर शब्द लो और उसका शोधन करो। संध्या के पहले श्री ठाकुर ने थियोज, थियोसॉफी, थियोलॉजी आदि शब्दों का अर्थ पूछा। तत्पश्चात मेघनाथ वध काव्य की स्थापित विधि की विधि स्थाणु के ललाट में से अनेकांश अंगूठी की तरह करके आवृत्त की। करके हंसते हुए श्री ठाकुर बोले, अनजानार सागर होते उठलो जाना उठलो फूटे, अर्थात ज्ञान सागर से ज्ञान प्राप्त हुआ। जय गुरु।